श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, यह है 8वें अध्याय का 25वां श्लोक कि जिस मार्ग में धूमानी देवता, रात्रि का अभिमानी देवता, कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता, उस मार्ग में मरकर गए हुए सकाम कर्मयोगी उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गए हुए चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग करके वापस आते। ये समझा रहे कि कौन, पहले बता चुके जो चले जाते तो लौट करके नहीं आते। अब ये बता रहे जो जा करके लौट के आते। कौन? जो रात्रि के अभिमान करते, जैसे रात्रि अंधेरी होती है उसका अभिमान करते, माने अज्ञानता का जो अभिमान इनको रहता है, जिसको संसार कहता है ये काम तुमको नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। अब वो मनमानी करके करते हैं तो कहते वो काम करके उनको पछताना पड़ता है। ऐसे ही भगवान की तरफ भी जानने वाला अगर ये अज्ञानता में रात्रि जैसे अपने विचार रख करके भगवान की ओर चले तो उसको भी लौट कर आना पड़ता है। धूमानी देवता माने धुंध, धुंध माने धुंध में रास्ता दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे ही जब हमारे अंदर अज्ञानता होती है तो हमको रास्ता नहीं मिलता है। तो इसलिए बता रहे। और कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता, कृष्ण पक्ष माने अंधेरिया पाक, और दक्षिणायन के 6 महीने, दक्षिणायन माने घूम करके आना। तो इस मार्ग में मर कर गया हुआ सकाम कर्मयोगी उपरोक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले उनको देवता उनको भी मदद करते हैं और वो चंद्रमा के समान स्वर्ग लोक को भोग करके फिर अपने कर्मों का जब फल उनका समाप्त हो जाता है तो लौट करके उनको फिर संसार में आना पड़ता है। तो इसलिए समझा रहे हैं कि देखो, अग्नि की विरोधी धुआं, दिन की विरोधी रात्रि, शुक्ल पक्ष के विरोधी कृष्ण पक्ष, उत्तरायण के विरोधी दक्षिणायन का उल्लेख किया गया है। इसके लिए भगवान ये समझा रहे हैं कि इस मार्ग में गए हुए चंद्रमार्ग, इस मार्ग में गए हुए लोग को चंद्रमार्ग भी कहा जाता है। इसमें उन मनुष्यों का वर्णन आता है जो सकाम भाव से सतर्कर्म करते हैं। सौका दे सवाया पाए, बीच का मरौटा कौन खाए। इंसान देने लेने को पड़ा रहता है कि हम इतना पुण्य करेंगे, इतना यज्ञ करेंगे, इतना जप करेंगे, इतना तप करेंगे, मुझे इसका फल मिलेगा, मैं स्वर्ग तक जाऊंगा। तो ये उनकी भूल रहती, उसके उनको अलग और ज़्यादा उनको फल मिलता है। फल मिलता है, कर्म बन जाते हैं। कैसे लोग भगवान ने बताया कि जाते तो हैं कर्म करने के लिए, लेकिन उसमें भी उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। जैसे वो संत जो थे जंगल में रहते थे और जंगल में रहते रहते वहाँ पर ही वो अपनी कुटिया बना कर रहते थे। दूर, थोड़ी दूर पर एक जो है कोठा पर बैठी हुई एक नर्तकी जो थी वो अपने वहाँ नृत्य करती थी, लोग देखने आते थे। तो वो संत कुटिया में रहते थे, लेकिन दिन भर मन उनका कहाँ रखा रहता था, देखो इसके घर में कितने आदमी आते हैं, कितने आदमी जाते हैं, कितने पता नहीं कितने लोग आते हैं। बार बार वो झाँक झाँक के अपनी कुटिया से उठ उठ कर यही देखा करते। एक दिन उन्होंने सुबह सुबह मन में बनाया कि आज हम कंकड़ डालकर इकट्ठा करेंगे और गिनेंगे कितने आदमी इसके घर आते हैं। उन्होंने आराम से बढ़िया एक घड़ा रख लिया पानी पीने वाला, उसी में जितने लोग आते जाए उतने कंकड़ उसमें 1 2 3 4 ऐसे करते करते कंकड़ भरते गए। अब शाम को बैठ करके गिन रहे थे कि 10 हो गए कि 15 हो गए, इतने में ही उनके प्राण छूट गए। अब प्राण छूट गए, उधर नर्तकी का भी शरीर छूट गया। दोनों लोग मिल करके पहुँचे जाकर के वहीं भगवान के यहाँ धर्मराज की कचहरी में। भगवान ने कहा कि जो ये नर्तकी है इसको स्वर्ग में भेजो, अब इनको नरक में भेजो। कहा हमको क्यों नरक में, हम तो अपना घर परिवार सब छोड़ करके भगवान की शरण में बैठे थे, दिन रात तपस्या करते थे, भजन करते थे, अब फिर भी हमको नरक में भेज रहे हो। अब ये तो ऐसा धंधा करती थी, फिर भी इसको तुम स्वर्ग में भेज रहे हो। कहा देखो भैया, ये धंधा तो जरूर करती थी, लेकिन हमेशा सबके लिए ये सोचती कि बेचारे ये हमारे घर में आते हैं, इनकी माँ रास्ता देख रही होगी, इनकी बहन कैसे इंतजार कर रही होगी, पत्नी ना के बिछाए बैठी होगी, ये फूल ये हमारे लिए लाए हैं, यही फूल अपनी पत्नी के बाल में लगाते तो कितना अच्छा होता। ये जो मिठाई लेकर के हमारे लिए आए, यही मिठाई अपने घर में लड़का बच्चों को देते तो कितना अच्छा रहता। ये बेचारे हमारे ये ठुमकों में, हमारी खुशबू में बहके बहके चले आते हैं, लेकिन इनके घर वाले परिवार वाले कितने इंतजार करते होंगे। हमको भगवान माफ़ करना, हम क्या करें, रोजी रोटी के चक्कर में इनको ऐसे करते हैं, अब हमको माफ़ करना, इन लोगों को भी माफ़ करना। लेकिन वो तो इतना सुंदर भाव रखती थी और साथ में ये भी कहती थी देखो वो संत कितने अच्छे हैं, दिन रात बैठ कर के भगवान का भजन करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान हमको भी ये रास्ता मिलता तो कितना अच्छा था।
वो बड़ाई करती थी, लेकिन संत वहाँ रह करके भी उस नर्तकी की कितनी बुराई करते थे, कितना जौन है उनसे जौन है कितनी ईर्ष्या द्वेष करते थे। इसी के कारण उनको क्या हुआ, कहा इनको नरक में भेजो। तो ऐसे ही समझाने लोग सकमता तो करते हैं, बड़ा सा हवन करेंगे, इनसे चंदा लेंगे, उनसे चंदा लेंगे, उनसे चंदा लेंगे, किसी ने मन से दिया, किसी ने बेमन से दिया है, किसी ने कैसे दिया। जैसे कल देखो बताया कि एक जो थे सेठ गुप्ता जी, तो वो भाई क्या हुआ, सत्यनारायण की कथा सुनने गए, और कथा तो सुनने गए, वो वहाँ पर देखा कि जब उनको आरती सामने आई तो उन्होंने इधर देखा तो बस उसमें से उन्होंने 25 पैसे उनकी जेब में थे निकाल कर उनको चढ़ा दिए। अब पड़ोस में ही एक स्त्री जो बैठी थी उसने उठा करके 2000 का नोट चढ़ाया। अब गुप्ता जी ने जब देखा उनको घूम करके कहा, अरे इसने 2000 का नोट चढ़ाया और हमने 25 पैसे, कितनी बेइज्जती की बात है। और जैसे घूम के उनको देखने लगे तो वो स्त्री कहने लगी, बस आपकी कृपा से, कि हमारी कृपा से कैसे। कहा, जब तुम 25 पैसे निकाल के चढ़ा रहे थे तभी तुम्हारा 2000 का नोट नीचे गिर गया था, वही हमने चढ़ा दिया। तो ऐसे ही बता रहे, तरह तरह के लोग मन में विचार होते, कहते वो आज भी सदमे में है कि 2000 का नोट मेरा क्यों गिरा और क्यों हमने पंडित को दिया। तो ऐसे लोग, कुछ लोग दान भी करते हैं लेकिन उनमें उनका मन पड़ा रहता है, उसी में उनका मन बंधा रहता है, इसी के कारण वो दे करके भी दे नहीं पाते। तरह तरह के दृष्टांत भी गुरु सुनाते हैं कि एक बार एक संत जो थे तो उन्होंने कहा कि हम कल तुम सब लोग अपने घर से लेकर के जो भी ये चीज़ आओ, कुछ ना कुछ हमको जरूर दुआ करके। तो भाई सब लोग कुछ ना कुछ लेकर के आए, कोई धान, कोई गेहूँ, कोई चना, कोई चावल, सब अपना लेकर के आए। अब गुरु को जब देने लगे तो गुरु क्या करते थे, जिसको वो जो देता था उसको दूना करके ही उसको लौटा देते थे। सब भैया खुशी खुशी से जा रहे थे। एक स्त्री तो थी बूढ़ी माता, तो वो कहने लगी कि उसने कहा, लाए तो हम हैं लेकिन देने का मेरा कोई विशेष मन नहीं है। तो कहा लेकिन अब क्या करें, सब लोग दे रहे थे। तो एक से पूछा, भैया तुम ये दे करके आए हो, इससे कुछ फायदा मिला? कहा हाँ, जब देते हैं तो दूना करके गुरु हमको देते। कहा ये तो ठीक है। तो वो आखिरी में बड़ी डरती, बड़ी परेशान हो, बड़ी मुश्किल में गई, पीछे से गुरु को दे आई। अब दिए तो दिया, लेकिन गुरु ने कहा अब जाओ जाओ, सबकी छुट्टी हो गई, अब टाइम खत्म हो गया, सब लोग जाओ। आगे वो इस मन में रात भर सोच रही कि सबको तो दूना उना करके दिया, हमको गुरु ने नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दिया। दूसरे दिन फिर सत्संग था, उसमें सब इकट्ठे हुए तो गुरु से पूछा उसने, कहा गुरु सबको तो आपने डबल डबल करके दिया, हमको नहीं दिया। कहा तूने दिए कब था? जब तुम्हारा मन ही उसी में पड़ा हुआ तो देने से कोई फायदा नहीं है। तुम अपने मन में विचार करो कि जिसको देना है तो उसकी वस्तु है, उसको दे करके उसको अर्पण करो, और जिसको अगर तुम्हें नहीं देना है तो गुरु कहते उसे देने से कोई फायदा नहीं, मन उसी में पड़ा। तो ये सत्कर्म के भाव के कारण ही उनको लौट लौट के संसार में आना पड़ता है। सत्कर्मों का फल भोग करने के बाद ऐसे जीव पुनः संसार में लौट के आते हैं, परंतु जिन्होंने अपने चित्त को संसारिक वासनाओं द्वारा कलुषित कर कर अमूल्य मनुष्य जीवन को यूं ही गवा दिया, ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु के समय वायु व कफ के प्रकोप से अंधेरा दिखाई पड़ता है। का जो आज मोह ममता में पड़े हुए हैं तो वो सोचे कि आखिरी समय हमको भगवान की याद आएगी, भगवान का हम ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, तो नहीं, उनको कब पकड़ लेता है। वायु माँ ने ये बताया, पैसा जो आज सब लोग कहते सांस फूलने लगी, तो तरह तरह के घिंगी बन जाती है, ये तरह तरह के प्रकोप फैला जाते हैं, जिसके कारण उनकी इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती, माने इंद्रियों में कोई शक्ति नहीं रहती, स्मृति अंधेरे में खो जाती, मन चंचल हो जाता, चेतना स्तंभ हो जाती। जो चेतना होती है स्तंभ बाने खड़े रह जाती, खंबे की तरह, वो अपना कार्य भी नहीं कर पाती। इसलिए कहा स्मृति अंधेरे में खो जाती, और कहा इस योग्य नहीं रहती जिसे भगवान के स्वर्ण में लगाया जा सके। फिर तो जिन कर्मों की वासनाओं से जीवन भर चित्त को भावित रखा गया है, उसके प्रभाव से जीव ऐसी योनियों में जाता है जहाँ पर बहुत काल तक दुष्कर्मों के फल रूप दुख को भोग करने के बाद फिर मनुष्य शरीर में आना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य शरीर भी ये दुख का ही कारण है। इसमें जब से तुम पैदा हुए हो तब से दुख ही उठा रहे हो। लेकिन पहले माँ के गर्भ में 9 महीना तक उल्टा लटके रहे, घड़ी घड़ी बैठ करके सोचते रहे किस दिन हम धरती पर गिरेंगे, कब हमको अंधे उजाला दिखाई पड़ेगा, कब हम दुनिया संसार देखेंगे। ऐसे करते करते 9 महीने तक गुरु कहते ऐसे ही तुम्हारा समय लग गया। और धरती पर भी गिरे तब भी पराधीन, भूख लगे तो बता नहीं सकते, लेटरिन लगे तो समझा नहीं सकते, धुल नहीं सकते, नहाना चाहो तो ना, है तो वो परमात्मा पूर्ण, लेकिन उस अवस्था में आया हुआ बालक के रूप में, बच्चे के रूप में, तो वो कैसे कार्य कर पाएगा।
तो इसके लिए कहते पराधीन ही रहते हो, 20 साल 10 साल ऐसे परेशान हो जाते हो, ना कमा सकते हो, ना खा सकते हो, ना घर बनवा सकते हो, ना मनमानी कर सकते हो। और फिर गुरु कहते हैं जब बड़े हो जाओ तो लगाई आग, जवानी हुए पागल, जवानी में लगाई आग पानी में, तो उसकी भी सजा काटनी पड़ती। जवानी में दीवानगी इतनी आती है, इंसान गलती पे गलती करता रहता है, फिर उसका हर जाना दिया करता है। और फिर बुढ़ापा तो सबसे ही बेकार होता है, जर्जर अवस्था। तुम्हारा ही घर तुमको रहने नहीं देंगे, लोग कहेंगे कोने में क्यों थूकते हो, बाहर निकल के नहीं जा पाते हो, यहाँ पर क्या कमरा बर्बाद करे हुए हो, जाओ पीछे कोठरी में पड़े रहो, दिन भर खांसा करते हो, घूमा करते हो घर भरे में। अब क्या घर में कोई रहेगा नहीं, तो अब अगर 10 रुपया मांग लें अपने ही पैसे में, तो क्या तम्बाकू खाने को तुम्हें दें, घर में खुराफाती करने को दें? तुम तो चाहते हो घर में सब बच्चे सब सीखे, यही सब हो, कहते वो भी नहीं मिल सकते। और दूध कोई मांगे तो गुरु कहते पानी भी मिलना दुर्लभ है, क्या तुम्हारे लिए सब नौकर लगे, सब तुम्ही को दे दें, लड़का बच्चा कोई पियेंगे नहीं। तरह तरह के गुरु कहते अपने ही घर में तुमको ठौर ठिकाना नहीं होता। सब रोज बैठ कर यही सोचते मर जाए बुढ़ा, ये बुढ़िया तो कमरा मेरा खाली हो, ये तखत मेरा खाली हो, ये बवाल जो करता रहता दिन भर जौन है वो जौन है दिन भर करता रहता, उससे शांति मिले। कोई नहीं चाहता ये ठीक हो जाए, हमको दुआ दे, आशीर्वाद दे, हमारे घर में रौनक रहेगी, नहीं जल्दी से जगी वो जगह खाली हो जाए। तो ऐसे ही बताया कि ये मनुष्य योनि में सुख नहीं है, लेकिन मूर्ख मन ये बात को मानता ही नहीं है, बस यही में पड़ा रहे, आज नहीं मिला तो क्या कल मिलेगा सुख। भाई से नहीं मिला पिता मिलेगा, पिता से नहीं मिला तो पति देगा, पति नहीं तो पुत्र देगा, पुत्र नहीं तो पोता देगा। अरे भैया तुम्हारे जिंदगी में जन्म शरीर में सुख है ही नहीं, देगा कोई कहाँ से? समुद्र में कोई पानी मीठा ढूंढे क्या मिलेगा? मूर्खता ही तो है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पाए, जैसे उड़ी जहाज का पंछी उड़ी जहाज में है, ऐसे ये मन हमारा सुख की तलाश में ढूंढ रहा है और बढ़ गया है कहाँ पर? भय सागर में। अब भव सागर में कहीं सुकून नहीं है, वो अगर लौट करके फिर से लौट के आए अपनी पृथ्वी पर और पेड़ पौधों पे बैठे तो फल खाए। ऐसे ही परमात्मा की शरण में अगर रम जाए, भगवान के मीठे फल खाए, वो आनंद को ले तो उसको शांति तृप्ति मिल सकती है। लेकिन ये सब तरीका कौन बताता है? कोई संत महात्मा ऋषि मुनि ही ये बात को समझा पाते। हर एक के बात समझ में नहीं आती, तभी भगवान ने 7वें अध्याय में बता दिया कि हजारों में कोई एक ही ऐसा होता है जो हमारी तरफ चलता है, और नहीं तो चलते बड़ी जोर शोर से सब है, लेकिन कहीं न कहीं ममता में, इच्छाओं में, कामनाओं में, शान में कहीं न कहीं वो सब रुक जाते हैं। अब वो रुकने के कारण वो रास्ता उनका उसी वहीं पर रुक जाता है। इसी के कारण उनको फिर भगवान ने कहा, भगवान की जो पूर्ण परिपूर्ण होने की जो कला गुरु सिखाता है वो उनको मिल नहीं पाती। वो आधा ज्ञान तो वैसे बताया डेंजरस है, आधा ज्ञान जो होता है वो खतरनाक ही होता है, ना ये इधर का रहता ना उधर का, जैसे धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। इसलिए गुरु बता रहे कि हमेशा सकामता में न जा करके निष्कामता में अपने मन को रमा करके, फलों के चक्कर में ना पड़ करके ये मनुष्य शरीर को अपने बर्बाद ना करो, और निष्कामता में आ करके भगवान की ओर आगे बढ़ो। आत्मा में सदा रहता परमात्मा, कोई जाने न जाने तो मैं क्या करूं। आत्मा में सदा रहता परमात्मा, कोई जाने न जाने तो मैं क्या करूं। जर्रे जर्रे में साकार है वो प्रभु, कोई माने न माने तो मैं क्या करूं। आत्मा में सदा रहता। एक अहंकार का बीच पर्दा पड़ा, मोह का ये अंधेरा है चारों तरफ। एक अहंकार का बीच पर्दा पड़ा, मोह का ये अंधेरा है चारों तरफ। बिन गुरु के कभी ज्ञान होता नहीं, कोई जाने न जाने तो मैं क्या करूं।
आत्मा में सदा रहता परमात्मा। कोई जाने न जाने तो मैं क्या करूं। हर गुल में लताओं में उसकी झलक है, उसी के सहारे से पृथ्वी फलक। हर गुल में लता में है उसकी झलक है, उसके सहारे ये पृथ्वी फलक। जड़ों चेतन में उसकी है कारीगरी। कोई जाने न जाने तो मैं क्या करूं। आत्मा में सदा रहता परमात्मा। कोई जाने न जाने तो मैं क्या करूं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन